हमारे स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.1 का प्रश्न नंबर 8 जो सिद्ध करने वाला। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको सिद्ध करना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कर रहा है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस प्रश्न को जानने से पहले आपको यह एक सूत्र याद होगा, एक नियम याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी इस सूत्र को हम इस साइड में लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच और टैन थीटा पी बटा बी। और इसी का उल्टा कोसेक होता है और सेक होता है और कॉट होता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह सूत्र याद होगा। इसका सूत्र हो जाएगा उल्टा एच बटा पी और उसका हो जाएगा एच बटा बी और इसका हो जाएगा बी बटा पी, कॉट का हो जाएगा। अगर यह सूत्र आपको याद माइंड में है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल के सूत्र से आपको इसको याद रखना है। आगे हम लोग इसको इस के माध्यम से इसको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस tan साइन स्क्वायर ए का मान सही है या गलत, जांच करना है। तो इससे पहले यह दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर लिख सकते हैं 4 बटा 3। तो ये हो जाएगा cot a का मान b बटा p होता है, b बटा p, यानी b का मान हो जाएगा 4 और p का मान हो जाएगा 3। यानी आपका हो जाएगा b बराबर 4 p बराबर 3। h हमको निकालना है, पहले h निकाल लेते हैं। तो h बराबर होता है रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 25 और 25 का हो जाएगा 5। इस तरह से हमको b और p और h पता हो गया। सबसे पहले हम लोग b h पता कर लिए। जब ये पता हो गया तो हमको सिद्ध क्या करना है, LHS। इसको देखिए, बराबर के पहले वाले को LHS मानेंगे और बराबर के बाएं वाले को दाएं वाले को RHS माने। तो LHS बराबर RHS मान लेते हैं। LHS बराबर LHS बराबर माने बायां पक्ष, यानी बराबर के बाएं वाला को पहले लिखेंगे। LHS बराबर RHS। तो LHS कितना माने हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये LHS हो गया। ठीक है, अब इसको हम मांगेंगे, इधर वाला को मानेंगे RHS। RHS बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर LHS बराबर हमारा RHS का मान आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान बैठाएंगे। LHS बराबर 1 माइनस tan का मान कितना होता है, तो tan जो होता है वो आपका होता है P बटा B। tan होता है P बटा B का होल स्क्वायर है, ये बटा 1 प्लस P बटा B का होल स्क्वायर। इसको 1 माइनस, देखिए P बटा B, P का मान कितना है 3 बटा B कितना है 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा उसके बाद में 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब आगे हम लोग करेंगे 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 4 चौका 16 बटा इसको करेंगे 1 प्लस 9 बटा 16, इसको बटा पर के जोड़ करिए 16 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 16 में से 9 घटा तो हो जाएगा 7, यानी 7 हो जाएगा। अब बटा 16, इसको ऊपर कर दीजिए 16 बटा 16 9 25, यानी कट गया
16 से 16 कट गया, बच गया 7/25। जो 7/25 आया, अब RHS में देखेंगे कितना आ रहा है। तो cos स्क्वायर का मान क्या होता है? तो cos होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन A का मान कितना होता है? साइन का मान, तो साइन जो होता है वह P/H होता है का होल स्क्वायर, यानी B का मान कितना? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका P हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करिएगा? 4 चौका 16/25 माइनस 3 तिहाई 9/25, घटाने पर क्या आ जाएगा हमारा? बटा पे जोड़, तो 25 16 में से 9 गया 7/25, यानी LHS बराबर 7/25 RHS। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर है आपका 9। ये त्रिभुज दिया है और जिसमें 20 समकोण है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेंगे। क्या मानेंगे? त्रिभुज मान लेंगे। त्रिभुज A 20 समकोण है और C, और यहाँ पे tan 1/√3 दिया है, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज मान लेंगे और यहाँ पे मानेंगे tan A बराबर 1/√3। 1/√3 tan A बराबर होता है P/B, यानी लंब हो गया आपका A का, आधार हो गया 3, लंब कितना हो गया? तो tan A है तो लंब आपका हो जाएगा 1 और इतना 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसमें से H निकालिएगा तो H हो जाएगा आपका H बराबर √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा √4, तो 4 का हो जाता है 2। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा कितना? 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ साइन A लिखेंगे 1 नंबर में, साइन A, तो हमारा P आ गया साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये बात ध्यान देना है, अगर साइन A ले रहे हैं, अगर कोण A ले तो लंब E होता है, आधार E होता है। अगर कोण E लिया जाए तो लंब E और आधार E वाला होता है। तो हमको साइन A यानी कोण इसको लिया जा रहा है, तो लंब कितना? ये हुआ। तो साइन A का फॉर्मूला होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यही ना है, लंब बटा कर्ण, तो √3 बटा कर्ण कितना है? 2 इंटू कॉस C। जब कॉस C लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा? E हो जाएगा, और लंब E, तो आधार बटा कर्ण होता है तो √3 बटा 2 जोड़ कॉस A लेंगे, तो कॉस A लेंगे तो लंब E हो जाएगा, तो लंब E हो जाएगा, तो आधार 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बटा आधार बटा कर्ण होता है, साइन C होता है लंब बटा कर्ण, साइन C, तो C ले रहे हैं तो लंब 1 है, 1/2 कर्ण कितना है? 2। अब इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और 2 दूना 4 जोड़ 1/4, और बटा बटा जोड़ करिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 + 1 बराबर 4/4, कट के आ जाएगा आपका 1 आंसर कंप्लीट हो गया, 1 आपका आंसर आ गया। इस तरह से यह आपका पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा नंबर इसको सोल्व करते हैं कॉस वाला। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे cos A बराबर cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन
सी। अब देखिए कॉस ए जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस ए है तो आधार कितना 1 हो जाएगा, इसका इस सामने का भुजा लंब ये आधार हो जाएगा, तो 1/2। कॉस सी ले रहे हैं तो कॉस होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कितना होता है लंब। कॉस सी जो है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार यहाँ √3 है तो यहाँ हो जाएगा √3/2। आगे माइनस में साइन ए लेंगे तो साइन ए लंब ई हो जाएगा तो √3/2, और साइन सी लेंगे तो लंब ई हो जाएगा, लंब 1/2। यहाँ पे आप देखिए √3 2 दूना 4 माइनस √3 2 दूना 4। अभी प्लस माइनस है तो कट गया, आपका क्या आ गया 0, तो इसका मान 2 मतलब आया था आगे, और इसका मान आपका आ गया 0। इस तरह से यह क्या हुआ आपका सॉल्व हुआ। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न 8 पी क्यू आर एक जहाँ क्यू एक समकोण है पी आर बराबर क्यू आर बराबर 25। अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे, चित्र हमको बनाना बड़ी मस्ट है। देखिए पी क्यू आर क्यों हुआ, क्योंकि आर 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पी आर, यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी और क्यू दिया है 5, और पी आर और क्यू आर का जोड़ 25 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 है तो यहाँ हो जाएगा आपको 12 और यहाँ हो जाएगा 13। इस तरह से होता है जब त्रिभुज में हम लोग ध्यान दीजिएगा 5, 12 और 13 का एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज में होता है, तो अभी 5 दिया है तो ये 12 और 13 रहेगा, और इस दोनों का योग है 25 दिया है, यानी पी आर जोड़ क्यू आर का योग कितना होना चाहिए, इस दोनों का योग कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो 12 और 13 25 हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज में 5, 12 और 13 का सीरीज रहता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब यह पता आपको हो गया, ये क्या है कर्ण, यह हो जाएगा लंब, मतलब ये कर्ण लंब और आधार हो गया। ठीक है, कर्ण लंब और आधार, यानी हम इसको लिख सकते हैं सब में P है, तो मान लेते हैं P है, अगर P है तो लंब ई हुआ, लंब कितना हो गया 12। हम निकालते हैं मान, जैसे मान लेते हैं साइन P का निकालना है, तो साइन P कोण P ले रहे हैं, तो कोण P में लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, यानी साइन P होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12, तो 12 बटा कर्ण कितना है 13, तो 12/13 आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में कॉस P का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है P कोण ले रहे हैं तो आधार ई हो गया, यानी 5/13 आपका आंसर हो गया। tan P, जैसे tan P होता है तो tan P होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब आपका 12 है, 12 बटा आधार कितना है 5, इस तरह से 12/5 आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 10 को भी सोल्व कर लिए। इस तरह से अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। रहने देते हैं।